हेलो साथियों, नमस्कार। आइए देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे संविधान का रक्षक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं किसे कहते हैं संविधान का रक्षक। संविधान का रक्षक कौन होता है। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय होता है। संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके हाथों द्वारा लिखा गया है। तो भारतीय संविधान प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा, इन्हीं के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी व इंग्लिश में इन्हीं के हाथों द्वारा लिखा गया है। उस समय इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी और इनकी कुछ डिमांड भी थी कि हम संविधान तो ही लिखेंगे अगर हमारे प्रत्येक पेज पर हमारे हस्ताक्षर होंगे और अंत में हमारे हस्ताक्षर और हमारे पिताजी के हस्ताक्षर होंगे, तो हम संविधान को अपने हाथों द्वारा लिखेंगे। तो ये भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये मांग को स्वीकार किया और प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे। BN राव। आइए आगे और बढ़ते हैं। झंडा समिति का गठन किसने किया, बताइए। झंडा समिति का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। झंडा समिति का गठन। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, जबकि प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ। दिल्ली में हुआ। दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का निर्माण किसने किया। देखिए, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन ने किया। और संविधान का निर्माण किसने किया। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। कैबिनेट मिशन आया तो इसने संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा के लोगों ने संविधान का निर्माण किया। आइए अगले क्वेश्चन। संविधान सभा में कुल कितने लोग शामिल थे। संविधान सभा में कुल कितने लोग शामिल थे। संविधान सभा में 389 लोग शामिल थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। 15 महिलाएं थीं। जिस संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थीं। कितनी थीं। 15 महिलाएं शामिल थीं। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा के निर्माण में संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए। देखिए, संविधान सभा के निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए, जिनमें से प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा
कौन से अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है, जैसे मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मराठी, गुजराती, डोंगरी, उड़िया, कश्मीरी, उर्दू, कोंकणी, असमिया, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत और हिंदी और सिंध ये पंजाब राजस्थान में बोली जाती है हिंदी। ये कुल 22 भाषाएं थीं जिनका उल्लेख संविधान के बनने में उल्लेख हुआ है। निर्वाचन आयोग में कुल कितने लोग होते हैं? निर्वाचन आयोग में कुल कितने लोग होते हैं? निर्वाचन आयोग में कुल 3 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नए हैं तो बेल आइकन